सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। विश्वासी जीवन में चलने के लिए 3 चीजें बहुत बड़ी है। 3 चीजों बोलिए, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर की खेती हैं और हम परमेश्वर की रचना है। और ये सच्चाई है। यहाँ पर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो कलीसिया पौलुस जो है कलीसिया में जो गुटबंदी चलती है, जो ग्रुपिज्म चलता है, उसके विषय में वो सिखा रहा है। और याद रखो, कुरिन्थ शहर में 95% प्रॉब्लम्स थी। अगर आप पहला दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि जो समस्याएं आज हम चर्चेज में देखते हैं ना, वो समस्याएं आज से नहीं है बल्कि हजारों सालों से है। पौलुस के समय में भी वो सारी समस्याएं मिलेंगी। यहाँ पर आपको वो चीजें पढ़ोगे जो शायद आज के जमाने में भी नहीं है। पढ़ना कभी आप पहला कुरिन्थियों कि कितनी समस्याएं लिखना, क्या क्या समस्याएं थी एक चर्च में। पर हमारा मकसद वो नहीं है। हमें विश्वासी जीवन में चलते समय इस बात को याद रखना है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वहां पर आज याद रखो, जहां पर गुटबंदी होती है, जहां पर ग्रुपिज्म होता है, जहां पर विभाजन होता है, वो परिवार, वो समाज, वो कलीसिया, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। हम 2 नाव पर कभी भी सवार होकर क्या है, नहीं चल पाएंगे। अगर हमारे मन में 2 इच्छाएं हैं कि मुझे शैतान के साथ भी चलना और परमेश्वर के साथ भी चलना है, तो भूल जाओ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। कभी भी नहीं आप चल पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम इस अध्याय को पूरा पढ़ते तो वहां पर कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं किसका हूँ, को किसका हूँ। तो आज हमारी चर्चेज में भी ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। मैं उस पास्टर को फॉलो करता हूँ, मैं उस चर्च से हूँ, मैं उस मिनिस्ट्री से हूँ। हाँ, हम अलग अलग मिनिस्ट्री में हो सकते हैं, पर सारी कलीसिया, यूनिवर्सल कलीसिया, परमेश्वर एक ही नज़र से देखता है कि हम कलीसिया परमेश्वर की पत्नी है। और जितनी कलीसियाएं हैं, सबका सिर कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह ही है। हम उसके एक चुने हुए लोग हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इस बात को हमें याद रखना है। अगर आप संसार के लोगों को देखकर चलोगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर अगर हम ये सोचकर चलेंगे कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो हम अपने जीवन में हर काम को आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आमीन।